वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम आप कह सकते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम सारे ही नंबर्स को डिस्क्राइब कर सके। ओके, इसमें रियल नंबर्स होते हैं। सबसे पहले तो रियल नंबर्स मतलब सारे ही नंबर्स, इसके कुछ पार्ट्स हो जाते हैं। मेनली अगर हम ब्रॉडली बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर। सबसे पहले नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो जो काउंटिंग हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट करते थे हम पहले, तो ये जो काउंटिंग होती थी ये होते थे नेचुरल नंबर्स। ओके, होल नंबर 0 और बाकी सारे नेचुरल नंबर, यानी इसमें हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से। इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सभी आ जाता है, यानी अगर -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होके इन्फिनिटी पे एंड होते हैं। इसकी मैंने एक डिटेल्ड शॉर्ट बनाया हुआ है। शॉर्ट में मैंने सारे ही नंबर सिस्टम को अच्छे से डिस्क्राइब करा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स जिन्हें हम अपॉन में लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 सबको हम अपॉन में 1 लगा के लिख सकते हैं, या -5 -4 इन सब के अपॉन में भी हम 1 लगा के लिख सकते हैं, या 5/6 9/4, यानी कि जो भी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसमें q की जगह पे यानी अपॉन में कभी भी 0 नहीं आ सकता। ओके, q की जगह पे 0 कभी नहीं आ सकता। अब हम इर्रेशनल नंबर की बात करें तो इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम अपॉन में नहीं लिख सकते। ये ज्यादातर रूट में होते हैं या फिर पाई वगैरह की वैल्यूज, या अगर हम बात करें √2 √3, ठीक है, इस टाइप की वैल्यूज को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं जिन्हें हम अपॉन में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डेसिमल। डेसिमल्स की भी अगर हम बात करें तो डेसिमल क्या होता है, जैसे आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 को आपको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 2 8 -2 बचा यहाँ पे, क्योंकि 2 डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ हम एक पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं, 2 5 20। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ ये जो हमने पॉइंट लगाया है इसी को हम डेसिमल कहते हैं। ओके, डेसिमल में 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल साइड में ही है, ये 5 के आगे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 5 के आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा तो 2.5 क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग की अगर मैं बात करूं तो अगर हम 3 को 10 से डिवाइड करें तो 3 3 9, 1 बचा, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया, देन अगेन 3 3 9, देन 1 बचा, देन 3। इसी तरह से ये 3 3 3 3 3 कभी सॉल्व नहीं होगा, हमेशा आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो खत्म हो रहा है वो टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं हो रहा नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग। ओके, रिकरिंग का मतलब जो रिपीट हो रहा हो, फॉर एग्जांपल ये जैसे 3 यहाँ पे रिपीट हुआ जा रहा है, तो जैसे 3.333 ये क्या हो गया, रिकरिंग। इसके अलावा अगर मैं जैसे 2.147 147 147 है ना, तो ये रिपीट हुआ जा रहा है, तो ये आ गए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो रिपीट भी ना हो, तो ये क्या होते हैं, जैसे 2 डेसिमल 10 100 1000, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा। देखिए
एक जीरो है, फिर यहाँ 2 जीरो है, फिर यहाँ 3 जीरो है, तो ये नॉन रिकरिंग हो जाएगा। या फिर 1 डेसिमल, इस तरह से कोई नंबर हो, ठीक है, तो ये क्या में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में। मेनली आपका चैप्टर 1 में इतना ही बेसिक अगर आपने पढ़ लिया तो आप मोस्टली क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो प्लीज राइट अस डाउन इन द कमेंट सेक्शन, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।